मैं 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक से 11 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कस करूंगा। क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पहला वर्ड है जेल। जेल का मतलब हो गया सेमी सॉलिड मैट्रिक्स, और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोफोरेसिस का मीन्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड उस जेल पर अप्लाई करेंगे। कब? जब जेल में हम किसी चार्ज मॉलिक्यूल्स को रख देंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा? जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होगा वह इधर कैथोड की तरफ और एनोड की तरफ वो मूव करेंगे, और इस तरह से चार्ज मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए फ्रेगमेंट, प्रोटीन, आरएनए फ्रेगमेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं। अब बात है एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो इसमें क्या होगा? तो एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वह डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए बेस्ट मेथड माना जाता है। वो भी जब डीएनए फ्रेगमेंट का साइज जो है 100 बेस पेयर से 50 केबी का होगा डीएनए फ्रेगमेंट, तो उसके लिए एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है और डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर लिया जाता है। जब डीएनए फ्रेगमेंट का साइज 100 बेस पेयर से कम होता है तो वैसे डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए पॉलीएक्रिल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है। अब इसमें क्या करना है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है इसमें क्या करना है? मॉलिक्यूल्स की जगह डीएनए फ्रेगमेंट्स कर देना है। मॉलिक्यूल्स की जगह डीएनए फ्रेगमेंट्स कर देंगे तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बदले एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डेफिनेशन हो जाएगा। कैसे करते हैं एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो उसके लिए समझना होगा कि एग्रोज क्या होता है। एग्रोज एक पॉलीसेक्राइड है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट है। अगर पॉलीसेक्राइड है तो पॉलीमर है, वाइट पाउडर के रूप में मिलते हैं। एग्रोज को सीवीड्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सीवीड्स के दो जेनरा, एक है जिलीडियम और एक है ग्रेसिलेरिया, तो वहाँ से एग्रोज को ऑब्टेन किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि एग्रोज लेंगे, एग्रोज का पाउडर, वाइट पाउडर, और उसको बॉइलिंग बफर सॉल्यूशन में उसको मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। कुछ समय के बाद वो दोनों मिल करके सॉलिड फॉर्म में जेल बना देगा, सॉलिड फॉर्म में जेल। और तब क्या होगा? एग्रोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से नॉन कोवैलेंटली क्रॉस लिंक्ड हो जाएंगे, और क्रॉस लिंक्ड हो जाएंगे तो कुछ इस तरह का क्रॉस लिंक्ड हो जाएंगे तो कोई क्या बनेगा? बहुत सारा पोर्स बनेगा, छिद्र बनेगा। माइक्रोस्कोपिक बनता है, दिखता नहीं है, इसलिए माइक्रोस्कोपिक पोर्स कहेंगे। और इसी पोर का जो साइज है उसी हिसाब से डीएनए का फ्रेगमेंट जो है वह सेपरेट किया जाएगा। तो अब क्या होगा कि डीएनए फ्रेगमेंट का साइज अगर इस पोर के साइज से छोटा है तो वह डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट किया जा सकता है। इस पोर के साइज से डीएनए फ्रेगमेंट्स का साइज बहुत बड़ा है तो फिर डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम उससे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जेल प्लेट है जिसमें जेल बनाया गया है। अब क्या करेंगे? जब जेल सॉलिड फॉर्म में आ चुका है तो कॉम्ब डाल दिया जाएगा, कॉम्ब, COMB, कॉम्ब। कॉम्ब के डालने से क्या होगा? जगह जगह पिट बन जाएगा, गड्ढा, जिसे वेल्स कहते हैं। और ये वेल्स जो है कैथोड की तरफ बनाया जाता है। ये मान लेते हैं कि ये दो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसे एनोड कहते हैं। दोनों को बैटरी से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो देना है वो DC पावर देना है, DC करंट देना है। इस तरह से बैटरी से जोड़ देंगे। जोड़ने से पहले क्या करना होता है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को इस वेल्स में डालना पड़ता है। डीएनए फ्रेगमेंट्स बनेगा कैसे? तो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है कि कोई डीएनए हेलिक्स है तो उस डीएनए हेलिक्स पर रखा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। वो एंजाइम क्या करता है कि लंबे से डीएनए हेलिक्स में जहां जहां पैलिंड्रोम होते हैं उस पैलिंड्रोम को रिकॉग्नाइज करते हैं, और रिकॉग्नाइज करने पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर, दो न्यूक्लियोटाइड का बीच का जो बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है ना, उस बैकबोन मीन्स बॉन्ड को वो ब्रेक करता है। ब्रेक करने से क्या होगा? डीएनए का बहुत सारा फ्रेगमेंट बनेगा, छोटा बड़ा साइज है ना, अलग अलग डिफरेंट साइजेज के डीएनए फ्रेगमेंट्स बनेंगे।
और अब क्या करेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम इस वेल्स में डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे कि उसको हम करंट देंगे, डीसी करंट देंगे। डीसी करंट देने से क्या होगा कि जो डीएनए फ्रेगमेंट है, चूंकि डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, अब नेगेटिवली चार्ज्ड कहाँ से आता है, तो डीएनए बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। इच न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं उनके पास 3 OH ग्रुप होते हैं। 2 OH ग्रुप तो बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होते हैं, लेकिन वो एक OH ग्रुप जो होते हैं वो फ्री होते हैं। और उस OH में से अगर हाइड्रोजन हट जाएगा तो O पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और इस तरह से कहेंगे कि डीएनए जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स। तो ये स्पष्ट हो गया कि डीएनए पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अगली बात कि डीएनए का जो चार्ज बाय मास रेशियो होता है वो एक जैसा होता है, सेम होता है। इसलिए डीएनए फ्रेगमेंट्स को जो सेपरेट किया जाएगा वह चार्ज के अकॉर्डिंगली नहीं किया जाएगा, बल्कि उस डीएनए फ्रेगमेंट्स के साइज के अनुसार, डीएनए फ्रेगमेंट्स के साइज के अकॉर्डिंगली डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगा जेल प्लेट पर, तो डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या होगा, धीरे धीरे मूव करेगा किधर की तरफ, एनोड की तरफ। क्यों, इसलिए कि डीएनए पर होते नेगेटिव चार्ज, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, इस धीरे धीरे ये मूव करेगा। और मूव करेगा तो क्या होगा, जो छोटा डीएनए का फ्रेगमेंट होगा वो बहुत दूर तक चला जाएगा, क्योंकि साइज छोटा है। जो डीएनए का बड़ा बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो नज़दीक ही रह जाएगा। कुछ तो ऐसा भी मिलेगा डीएनए जो अनडाइजेस्टेड है, कह सकते हैं कि यह जो है वो अनडाइजेस्टेड डीएनए है। बड़ा डीएनए का बड़ा सा फ्रेगमेंट है ये, और इस तरह से कह सकते हैं ये स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट है, डीएनए बैंड है। ये बहुत बड़ा साइज का है और ये मॉडरेट, ना तो बहुत बड़ा है ना तो बहुत छोटा साइज का ये डीएनए बैंड है। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करके जा चुके हैं एनोड की तरफ, ये भी याद रखना है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स एनोड की तरफ मूव करते हैं। ये जो फ्रेगमेंट्स दिख रहा है एक्चुअल में दिखता नहीं है, कुछ भी हमको नहीं दिख रहा। तो अब विजुअलाइज करना है कि डीएनए बैंड या डीएनए फ्रेगमेंट कहाँ पर आए हैं। अब क्या करेंगे, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करके जा चुके हैं अब इसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड। ये इथिडियम ब्रोमाइड बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इथिडियम ब्रोमाइड। यह एक डाई है और इस डाई का इस्तेमाल करके हम डीएनए बैंड्स को विजुअलाइज करेंगे। हैं तो बहुत सारी डाई, लेकिन ये स्पेसिफिक है, बहुत अच्छा डाई इसको माना जाता है, स्टेन माना जाता है। तो क्या करेंगे, अब इस जेल पर इथिडियम ब्रोमाइड को रख दिया जाएगा। रखने के बाद क्या करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या रेज को एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करने से क्या होगा कि जहाँ जहाँ डीएनए बैंड है वहाँ पर हमको मिलेंगे डार्क ऑरेंज बैंड्स। डार्क ऑरेंज बैंड्स मिलेंगे हमको। अब दिखाई देगा, यहाँ नहीं दिखाई देगा, यहाँ नहीं देगा। जहाँ जहाँ डीएनए का बैंड होगा वहाँ पर हमको डार्क की जगह ब्राइट लिख सकते हैं, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स हमको दिखते हैं। जो सिंबल है, जो सिग्नल है, संकेत है कि यहाँ पर ये डीएनए फ्रेगमेंट है, डीएनए बैंड है, बाकी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं। अब क्या करेंगे कि जब हमको विजुअलाइज हो चुका है, जब हम लोगों को विजुअलाइज हो चुका है कि यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट या डीएनए बैंड है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको काट देंगे। और काटने के बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ से काट देंगे और काटने के बाद क्या करेंगे, इस डीएनए फ्रेगमेंट या बैंड को सेपरेट कर लेंगे। यह स्टेप कहलाता है इल्यूशन। यह स्टेप कहलाता है इल्यूशन। और क्या करेंगे, अब ये डीएनए फ्रेगमेंट में जो भी इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करके अब हम उसको यूज कर सकते हैं आइदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, या नहीं तो फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस डीएनए फ्रेगमेंट को हम यूज कर सकते हैं। अब है कि डीएनए फ्रेगमेंट छोटा है कि बड़ा है, उसको कैसे हम सेपरेट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो पोर्स का साइज है यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर छोटा है।
अगर हम एग्रोज का कंसंट्रेशन बॉइलिंग बफर सॉल्यूशन में अगर बढ़ा देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, तो पोर का जो साइज है वह छोटा हो जाएगा। मीन्स डीएनए के फ्रेगमेंट जब स्मॉलर साइज के होंगे तो एग्रोज का कंसंट्रेशन बढ़ा करके उसको सेपरेट करना पड़ेगा। अगर डीएनए का फ्रेगमेंट अगर बड़े साइज का है तो बॉइलिंग सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन में जो एग्रोज हम रखेंगे वह थोड़ा सा कम अमाउंट में रखेंगे, एग्रोज का कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम करेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो पोर है पोर का साइज थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा और तब हम उस बड़े से लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट को हम सेपरेट कर पाएंगे। जो भी हो, इस पोर्स को तो हम नहीं देख पा रहे हैं, ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं।